हेलो गाइज, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम एक जावा प्रोग्राम लिखेंगे टू चेक इफ एन इंटीजर इज अ हैप्पी नंबर और नॉट। तो शुरू करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो शुरू करने से पहले एक चीज़ और कि मैं कोडिंग इंग्लिश में भी पढ़ाता हूँ अपने कोड विद पीके इंग्लिश चैनल पर। और ये चैनल पहले मैंने स्टार्ट किया था 2018 में, फिर मुझे बहुत रिक्वेस्ट आने लगी कि हिंदी में ही पढ़ाओ, तो मैंने हिंदी में पढ़ाना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे भी मैंने बहुत सारा पाइथन, जावा, ICSC, ISC, C++ का कंटेंट ऑलरेडी अपलोड करके रखा है और बहुत सारी प्लेलिस्ट भी बना रखी हैं। और आई वुड लव टू नो कि आपके रिव्यूज़ का हैं, तो प्लीज़ अगर 5 मिनट मिले तो एक बार देखिएगा, बताइएगा आपको कैसा लगा है। ओके, तो शुरू करते हैं। तो हमको पता लगाना है कि एक इंटीजर हैप्पी नंबर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हैप्पी नंबर क्या होता है। हैप्पी नंबर वो है जिसके डिजिट्स के स्क्वायर्स का सम आप करते जाओ, ओके, और आपको इवेंचुअली डिजिट 1 मिल जाए। कहने का मतलब है एग्जाम्पल 13, इसमें 1 और 3 है, दोनों का स्क्वायर किया और ऐड कर दिया, डिजिट्स का स्क्वायर किया, इंडिविजुअली ऐड कर दिया, तो ये हो गया 1 + 9, ये हो गया 10। ओके, तो ये 1 है नहीं। ओके, तो हम वापस सेम प्रोसेस करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया 1 + 0, ये हो गया 1। ओके, क्या ये 1 है? यस। तो ये हैप्पी नंबर है 13, क्योंकि इवेंचुअली इसके डिजिट्स के स्क्वायर का सम जाके 1 बनता है, और 1 को आप वापस 1 स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा। ओके, तो ये 1 ही रहेगा। ऑलराइट, एक एग्जांपल लेते हैं हम 4 का, जो हैप्पी नंबर नहीं है। तो 4 का डिजिट का सम 4 स्क्वायर, क्योंकि ये 1 नहीं है, तब तक हमको जाना है, तब 1 नहीं मिल जाए। 4 स्क्वायर हो गया 16। ओके, इसके डिजिट्स का सम हो गया 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये हो गया 1 + 36, ये हो गया 37। ओके, इसके डिजिट्स का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये हो गया 9 + 49, ये हो गया 58। फिर इसके डिजिट्स का सम, डिजिट के स्क्वायर का सम, ये हो गया 25 + 64, ये हो गया 5 × 9 = 6 × 2 = 8। इसके डिजिट्स के स्क्वायर का सम, ओके, ये हो गया 8 × 64 + 9 × 9 = 81, ये हो गया 145। ओके, इसके डिजिट्स के स्क्वायर का सम, क्योंकि अभी ये 1 नहीं हुआ है, ओके, ये हो गया 1 + 16 + 25, ये हो गया 42। अभी भी ये 1 नहीं है, तो सेम 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये हो गया 16 + 4, ये हो गया 20। वापस सेम चीज़, 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, ये हो गया 4। तो हमने 4 से स्टार्ट किया और वापस घूम के 4 आ गए, तो वापस यही पूरा पहिया चलता ही जाएगा और ये इन्फिनिटली चलता जाएगा, क्योंकि हम कभी 1 पर नहीं आ पाएंगे, तो ये हैप्पी नंबर नहीं है। ओके, तो हैप्पी नंबर पता लगाने के लिए हमको ये देखना है कि हमको 1 मिल रहा है कि नहीं इवेंचुअली। और अगर हम साइकिल में फंस जा रहे हैं, तो हम एक किसी तरह डिटेक्ट कर पाते हैं कि साइकिल है कि नहीं, मतलब तो एक जो नंबर दोबारा आया, फिर वापस सेम प्रोसेस करते हुए दोबारा नंबर आ गया, तो हम साइकिल में आ गए, मतलब वो हैप्पी नंबर नहीं। ओके, तो मैं लिखूंगा एक फंक्शन स्टैटिक बूलियन इज हैप्पी नंबर। ओके, ये लेगा एक इंटीजर n, ये रिटर्न करेगा ट्रू, अगर ये इंटीजर n हैप्पी नंबर है, रिटर्न करेगा फॉल्स अदरवाइज। ओके, हमको क्या करना है, हमको इस n नंबर के डिजिट्स के स्क्वायर का सम निकालते जाना है जब तक हमको 1 नहीं मिल जाए, या फिर हम ये पता लगा ले किसी तरह की हम साइकिल में आ गए तो हैप्पी नंबर नहीं है, तो रिटर्न फॉल्स करते हैं। ओके, तो मैं एक लूप चलाऊंगा, ओके, इनफाइनाइट। ओके, इसमें हम रिटर्न करेंगे ट्रू या फॉल्स, अगर हमको हैप्पी नंबर मिला या नहीं। सबसे पहले हमको निकालना है फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिजिट्स। ओके, तो नंबर के डिजिट्स का स्क्वायर का सम कैसे निकालेंगे। तो मेरे पास अगर 13 है, हमको चाहिए 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ओके, मतलब डिजिट्स का स्क्वायर चाहिए, तो इसको आप एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो, इस स्ट्रिंग को आइटरेट कर लो। इस स्ट्रिंग को आइटरेट करोगे, आपको कैरेक्टर 1 मिलेगा, कैरेक्टर 3 मिलेगा, 2 आइटरेशंस में। इनको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, कॉरेस्पॉन्डिंग 1 और 3 मिल गए, फिर इनका स्क्वायर करके एक सम में जोड़ दिया। ओके, तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए मैं बोलूँगा स्ट्रिंग NSTR हो गया ब्लैंक प्लस n। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर n हमारे पास से 13 था, तो हमारा जो NSTR हो गया वो हो गया 13। ओके, सेम इंटीजर इन स्ट्रिंग, और जावा में ये कर सकते हैं आप, ब्लैंक में n जोड़ोगे तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा। ओके, फिर हम ले लेते हैं एक इंटीजर जो स्टोर करेगा डिजिट स्क्वायर सम, जो कि 0 है। ओके, तो हम ये स्ट्रिंग आइटरेट करेंगे। ओके, NSTR.length i++, हर एक आइटरेशन में एक कैरेक्टर निकालेंगे .charAt, जो कि हमको देगा एक डिजिट एज अ कैरेक्टर। ओके, तो आइटरेशंस में हमको 1 मिलेगा पहले, फिर 3,
ओके, सो फॉर n इक्वल टू 13 CH इज इक्वल्स टू 1 और 3 दो आइट्रेशंस में। कॉरिस्पॉन्डिंग डिजिट निकालने के लिए हम करेंगे CH माइनस 0, और ये स्टैंडर्ड तरीका है जिससे आप एक कैरेक्टर जिसमें एक डिजिट है उससे उसका इंटीजर वैल्यू निकाल रहे हो। ये मतलब कर रहे हो कि आप आस्का वैल्यूज़ का सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो आस्का वैल्यू ऑफ 0 होता है 48। ओके, 0 के बाद 1 आता है तो 1 का आस्का वैल्यू होता है 49। 1 के बाद 2 आता है तो 2 का आस्का वैल्यू होता है 50 एंड सो ऑन टिल डिजिट 9। 0 to 9 डिजिट्स का आस्का वैल्यूज कंटिन्यूस है। ओके, सो अगर इस CH में से कैरेक्टर 2 है, मतलब एक कैरेक्टर जिसमें डिजिट 2 है, तो आप 2 माइनस 0 करोगे, मतलब होगा 2 माइनस 0, मतलब बिहाइंड द सीन्स कॉरिस्पॉन्डिंग आस्का वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही, मतलब 50 माइनस 48, तो आपको मिलेगा 2। इससे आप इस कैरेक्टर में जिसमें डिजिट 2 था एज अ कैरेक्टर, उससे इंटीजर 2 एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। ओके, बहुत स्टैंडर्ड तरीका है। डिजिट आ गया तो मैं बोलूँगा इंट डिजिट स्क्वायर हो गया ये डिजिट इनटू डिजिट, या फिर मैथ डॉट पाव। मैथ डॉट पाव करोगे अगर ये नहीं करके, अगर आप मैथ डॉट पाव कर रहे हो, मैथ डॉट पाव, ओके, पास करोगे डिजिट और पास करोगे 2, तो ये बेसिकली रिटर्न करता है डबल टाइप वैल्यू। ओके, पाव, तो आपको कास्ट करना पड़ेगा इसको एक्सप्लिसिटली इंट में। ओके, ये कर लो या ये कर लो। ओके, फिर इसको सब में ऐड कर दिया तो डिजिट स्क्वायर। ओके, तो हमारा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिजिट्स तो निकल गया। ओके, तो अगर ये डिजिट स्क्वायर सम 1 है तब तो हमको सीधा सीधा पता चल गया कि ये एक हैप्पी नंबर है। ओके, हमको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, या फिर अगर ये डिजिट स्क्वायर सम ओरिजिनल वैल्यू n के बराबर ही था, ओके, घूम फिर के हम वहीं वापस n पर आ गए तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ओके, वरना हम बोलेंगे अगला सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए n को रिप्लेस कर दो इस स्क्वायर सम से, डिजिट स्क्वायर सम से, मतलब अभी n ये था। ओके, आपने ये कैलकुलेट किया तो अब ये अगला n बन गया। तो हमारे पास n वेरिएबल में ये है, इस वेरिएबल में हमारा डिजिट स्क्वायर सम है, हमको अगला n ये बनाना है तो हम बोलेंगे n हो गया डिजिट स्क्वायर सम। ओके, तो डिजिट स्क्वायर सम ना 1 के बराबर है ना ओरिजिनल n के बराबर है, मतलब हमारा जो अगला n है वो डिजिट स्क्वायर सम है, तो आप बोल दोगे n इक्वल टू डिजिट स्क्वायर सम। देखिए, ऑलराइट, तो इससे n की वैल्यू अपडेट होती जा रही है। तो क्योंकि n की वैल्यू अपडेट होती जा रही है तो मैं एक सेपरेट वेरिएबल लूँगा n कॉपी बराबर n। ओके, क्योंकि हर आइट्रेशन में n की वैल्यू चेंज होगी। पहले आइट्रेशन में स्टार्टिंग में हमको इंटीजर n ये चेक करने के लिए मिला, n तो ये है, फिर n ये हो गया, फिर n ये हो गया, फिर n ये हो गया। ओके, और जब हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम ओरिजिनल n से करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कहीं साइकिल आ रहा है कि नहीं, तो ये होगा n कॉपी, जो कि ओरिजिनल कॉपी ऑफ n है, क्योंकि n चेंज होता जा रहा है। ओके, ऑलराइट, तो ये हो गया आपका प्रोग्राम टू चेक फॉर हैप्पी नंबर। एक बार इसको चेक कर लेते हैं 13 के लिए। सो सिस आउट इज 13 हैप्पी नंबर, ओके, प्लस इज हैप्पी नंबर और पास करेंगे 13। ओके, ये हमको मिलना चाहिए ट्रू। ओके, जो कि सही है। राइट, अब हम पता लगाते हैं कि 1 से लेकर 100 के बीच में कौन कौन से हैप्पी नंबर्स हैं। तो फॉर int I इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू 100, I प्लस प्लस। ओके, सो इफ इज हैप्पी नंबर I, मैं बोलूँगा सिस आउट प्लस I प्लस इज हैप्पी नंबर। ओके, चला के देखते हैं। तो पहला वाला तो आ गया, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं आया क्योंकि हमारा प्रोग्राम बस इनफाइनाइट लूप में चल रहा है। ओके, इसको बंद करते हैं। तो जो हमारे केसेस जिससे हमको पता लगाना है कि हैप्पी नंबर नहीं है, वो बहुत टाइम ले रहा है, मतलब लूप चलता ही जा रहा है, हम ओरिजिनल n कॉपी, ये रिटर्न फॉल्स हो ही नहीं रहा है। ओके, क्योंकि या फिर रिटर्न ट्रू है या फिर रिटर्न फॉल्स है। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं हुआ तो लूप चलता ही जाएगा। तो मतलब ना ये हो रहा है ना ये हो रहा है। ओके, तो हम ये रिटर्न फॉल्स वाले केसेस को कैसे पकड़ेंगे? तो आप इसमें एक ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। आप ये कह सकते हो डिजिट स्क्वायर सम या फिर n कॉपी के बराबर है या फिर 4 के बराबर है, क्योंकि हमने देखा कि अगर 4 आ गया कहीं, डिजिट के स्क्वायर का सम कैलकुलेट हो रहा है, और अगर कहीं 4 आ गया तो पूरा पहिया घूमते घूमते वापस 4 पे आप आ ही जाओगे। ओके, ये पूरा यहाँ से स्टार्ट करते हुए 37, 58, 89, 145, 42, ये
और 4 पे आ ही जाओगे। ओके, तो अगर हमको कहीं बीच में 4 मिल गया तो हम सीधे सीधे रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ओके, अब चलाते हैं। तो एक माइनर अपडेट किया यहाँ पर, अब चला के देखते हैं 1 से 100 के बीच में, तो हमको इतने सारे हैप्पी नंबर्स मिल गए और हमारा प्रोग्राम अपडेट हो गया। तो आप देख रहे हो कि हमने कोडिंग ज़्यादा चेंज नहीं की, लेकिन हमने थोड़ा मैथ्स लगाया, उससे हमने ऑप्टिमाइज़ किया कि हमारे कौन कौन से केसेस बेटर हो जाएंगे। ओके, और कई बार होता है जब आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर रहे हो या कोई सवाल को आप सॉल्व करके उसको फास्ट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं कि कोड ही आप सही लिखो। आप जो कोड लिख रहे हो, जो मैथ्स लगा रहे हो, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, उसमें भी आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। ओके ओके, तो वापस चलाते हैं। राइट, फिर से इसको 1000 कर देते हैं। ओके, सही चला। फिर से इसको हम 10⁴ 10,000 कर देते हैं। ओके, काफ़ी सारे हैप्पी नंबर्स हैं। ओके ओके, और फिर से चलाते हैं 10⁵ के लिए। ओके, ओ बहुत सारे हैप्पी नंबर्स हैं। ओके, राइट, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, आप कई बार ऑनलाइन देखोगे कि हैप्पी नंबर नहीं है, उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, साइकिल ही डिटेक्ट करना होता है कि मतलब अगर किसी नंबर n से स्टार्ट हुआ और वापस, और से मे बी नंबर किसी नंबर k से स्टार्ट हुआ और डिजिट के स्क्वायर का सम बनाते बनाते आप वापस k पर ही आ गए, तो मतलब आप साइकिल में हैं, मतलब ये हैप्पी नंबर नहीं है। तो साइकिल डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं कि एक सेट ऑफ वैल्यूज़ ले लेते हैं जो ब्लैंक से स्टार्ट होती है। उस सेट में हम जो जो स्क्वायर सम, डिजिट के स्क्वायर सम आते जा रहे हैं, उसको हम ऐड करते जा रहे हैं। तो कहीं हमारे सक्सेसिव आइटरेशन में, आने वाले आइटरेशन में कोई ऐसी वैल्यू जनरेट हो गई जो ऑलरेडी सेट में है, मतलब हम वो वैल्यू दोबारा जनरेट कर रहे हैं, मतलब हम वापस साइकिल में आ गए, मतलब ये हैप्पी नंबर नहीं है। ओके, तो अगर इसको मैं 1 कर देता हूँ, इसको मैं 1 कर देता हूँ और इसको मैं स्टैटिक इस हैप्पी नंबर 2 कर देता हूँ। ओके, अब इस केस में हम यूज़ सेट टू डिटेक्ट cycle, okay, optimizing by taking the case of 4 separately. okay, alright, अब क्योंकि इसमें सेट लेना है तो मैं जावा का इनबिल्ट हैश सेट लूँगा जो कि एक इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर करेगा। मैं बोलूँगा सेट इक्वल टू न्यू हैश सेट। ओके, तो ये सेट में हम डिजिट स्क्वायर सम जितना भी कैलकुलेट कर रहे हैं सब हम ऐड करते जाएंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि जो डिजिट स्क्वायर सम एक नेक्स्ट आइटरेशन में कैलकुलेट हो रहा है वो किसी पिछले आइटरेशन में कैलकुलेट हुआ था कि नहीं, मतलब इस सेट में है कि नहीं। तो अगर ये डिजिट स्क्वायर सम किसी आइटरेशन में इस सेट में पाया गया, मतलब हमको एक साइकिल डिटेक्ट हो गया, मतलब ये हैप्पी नंबर नहीं है। ओके, राइट, तो इस सेट में ऐड करेंगे डिजिट स्क्वायर सम, तो सेट डॉट ऐड डिजिट स्क्वायर सम। ओके, तो हमने ऐड डिजिट स्क्वायर सम टू द सेट। ओके, और हमारी नो कंडीशन क्या हो गई अब, पिछले वाले केस में तो हम 4 यूज़ करके ऑप्टिमाइज कर रहे थे। ओके, इस बार हम बोलेंगे कि अगर हमारा सेट डॉट कंटेन्स डिजिट स्क्वायर सम, ओके, तो रिटर्न फॉल्स। मतलब इस सेट में ऑलरेडी एक डिजिट स्क्वायर सम की वैल्यू है जो ऑलरेडी किसी पिछले आइटरेशन में कैलकुलेट हुई थी, मतलब घूम फिर के सीधे उसी वैल्यू पे आ गया, मतलब ये पहिया चलता ही रहेगा, मतलब हम ये हैप्पी नंबर नहीं है। और हम ये यहाँ ऐड कर रहे हैं इन तीनों इफ़ कंडीशंस के पहले इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सपोज़ आपने इसको तो सपोज़ आपने इसको यहाँ रख दिया। ओके, अब आपने इसको यहाँ रख दिया, मतलब आप सेट में तो ऐड कर दिया डिजिट स्क्वायर सम, फिर आप ये कंडीशन कर रहे हो, तो ये तो हमेशा ट्रू ही होगा ना। मतलब आपने जो डिजिट स्क्वायर सम की वैल्यू अभी कैलकुलेट की, फॉर एग्जांपल आपने 4 वाले केस में 16 कैलकुलेट किया डिजिट स्क्वायर सम, आपने 16 स्टोर कर दिया है इसमें, फिर आप देख रहे हो कि अगर सेट कंटेन्स वापस 16, तो वो तो ट्रू हो गई ना, क्योंकि आपने अभी ऐड किया और अभी चेक कर लिया। तो ऐडिंग का काम इसलिए हम जो है एंड में करते हैं, नेक्स्ट आइटरेशन के पहले। ओके, कि अगर इसके बाद किसी आइटरेशन में ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, ओके, मतलब हमको डिजिट स्क्वायर सम दोबारा मिल गया। ओके, तो इसको चला के देखते हैं। एन कॉपी अब नहीं चाहिए क्योंकि हम एन कॉपी यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसको हम 100 तक चलाते हैं, इस हैप्पी नंबर 2 करते हैं, चला के देखते हैं। ओके, सेम आया। तो एक चेक ये भी है कि इस हैप्पी नंबर 2 इज़ नॉट इक्वल टू इज़ हैप्पी नंबर 1। ओके, अगर दोनों फंक्शन से रिटर्न वैल्यू अलग अलग आ रही है एक किसी इंटीजर के लिए, तो मैं प्रिंट कर दूंगा एरर, जो कि हमको नहीं मिलना चाहिए। एक भी एरर स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए हमारे पास।
ओके, चला के देखते हैं, एक भी एरर नहीं है। ओके, 1000 तक चलाते हैं, एक भी एरर नहीं आया। ओके, 10,000 तक चलाते हैं, नहीं आया, इसको कमेंट कर देते हैं। ओके, और एंड में प्रिंट कराते हैं जस्ट डन। ओके, डन, एक भी एरर नहीं आया और डन। ओके, ऑलराइट। तो एक फाइनल चीज़ आप ये कर सकते हो ये देखने के लिए कि इन दोनों में से कौन सा फास्टर मेथड है। इसमें आप एक सेट क्रिएट कर रहे हो जिसमें वैल्यूज़ ऐड कर रहे हो और चेक भी कर रहे हो कि वैल्यू है कि नहीं, जो कि बहुत ही छोटा, बहुत ही कम टाइम लेता है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम तो लेगा कंपेयर टू दिस मेथड। ओके, तो टाइम करके देख लेते दोनों फंक्शंस को। तो फाइंड द हैप्पी नंबर्स बिटवीन 1 to 10 to power 5। ओके, तो बेसिकली आपको सेम चीज़ करना है। ओके, इफ इज हैप्पी नंबर 1, ओके, ये प्रिंट करा दो इज अ हैप्पी नंबर, ये ओके। और सेम चीज़ सेकंड के लिए, इज हैप्पी नंबर 2। ओके, टाइम करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉन्ग स्टार्ट इज सिस्टम डॉट गेट करेंट टाइम मिली सेकेंड्स, लॉन्ग एंड हो गया सिस्टम डॉट करेंट मिली सेकेंड्स, और सिस आउट टाइम टेकन इज एंड माइनस स्टार्ट प्लस मिली सेकेंड्स। ओके, सेम इधर करेंगे, स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे। ओके, टाइम टेकन बाय मेथड 1, फिर टाइम टेकन बाय मेथड 2 एंड माइनस स्टार्ट मिली सेकेंड्स। ओके, हैप्पी नंबर 2 हैप्पी नंबर 1, ये पूरा कमेंट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, देखिए कौन सा ज़्यादा फास्ट चलता है। ओके, तो ये अभी पूरा प्रिंट हो रहा है, तो ओके, तो ये प्रिंट हटा देते हैं, फिर चेक करते हैं। ओके, तो मेथड 2 देखिए ज़्यादा टाइम ले रहा है 55, और मेथड 1 कम टाइम ले रहा है, फिर से चलाते हैं। मेथड 2 ज़्यादा टाइम ले रहा है, फिर से चलाते हैं, मेथड 2 ज़्यादा टाइम ले रहा है। ओके, तो इस सेट वाला मेथड थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि आप एक सेट बना रहे हो, उसमें इंसर्ट और सर्च ऑपरेशन कर रहे हो, जबकि इसमें सिर्फ आइटरेशंस चल रहे हैं। सेम आइटरेशंस इसमें भी चल रहे हैं, बट इसमें आप एक एक्स्ट्रा इंसर्ट और सर्च कर रहे हो एक सेट में। ओके, जो कि ऑलरेडी बहुत कम टाइम लेता है। तो ये एब्सोल्यूट टर्म्स में तो बहुत ही कम टाइम है, 53 मिली सेकेंड्स, तो अच्छा ही रन टाइम है, बट ये वाला और भी तेज़ है। ओके, ऑलराइट, एक बार फिर चलाते हैं। तो मेथड 1 कम टाइम ले रहा है, मेथड 2 ज़्यादा टाइम ले रहा है। 10 to power 4 के लिए चलाते हैं दोनों का, 10 to power 4। ओके, तो दोनों ऑलमोस्ट बराबर ही टाइम ले रहे हैं। 10 to power 3 के लिए चलाते हैं, तो पहला वाला ज़्यादा टाइम ले रहा है। छोटे आइटरेशंस में, लेस नंबर ऑफ आइटरेशंस में आप नहीं पता लगा सकते। ओके, आपको एटलीस्ट 10 to power 5, 10 to power 6 करना पड़ेगा। 10 to power, अब 10 to power 6 करते हैं तो पहला वाला फास्टर है। 10 to power 7 करते हैं। ओके, ओके, तो पहला वाला अभी भी फास्टर। ओके, तो ये था जावा प्रोग्राम टू चेक इफ एन इंटीजर एन इज हैप्पी नंबर और नॉट। हमने लूप्स आइटरेशन यूज़ किया। अगर आपको एक रिकर्सिव सोल्यूशन चाहिए, रिकर्सन यूज़ करना है, कमेंट से मेंशन कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसका भी सोल्यूशन अपलोड करूँ। तो अगर इस सोल्यूशन में कुछ डाउट था, कुछ समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करेगा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कमेंट्स का आंसर करूँ। और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।